ज़िंदगी में कुछ मोमेंट्स स्पेशल नहीं होते हैं, वो पर्सनल होता है, और ये मेरे लिए कुछ वैसा ही मोमेंट था। तो मैंने ये ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन नेवी के शिप में ऐसे आऊँगा। वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर गोवा ट्रिप। कल टेक्स से आने के बाद वी एट लाइक किड एंड वी स्लेप्ट लाइक किड। 12-13 घंटा सोने के बाद आई वोक अप, आई केम टू बीच। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द बीच बाय द वे, हैव अ लुक एट इट। And this is what the people who says Goa is crowded. Anyways, आज का कुछ प्लान ऐसा है कि आज मेरा ऑफिस है 1:30 बजे। उससे पहले we have an invitation which is pretty special. Right now we are in Naval Dockyard of Goa. The invitation I talked about was from here only. Probably we are going to go on the ship. I'm not pretty sure, but if that happens, that would be once in a lifetime kind of thing. Really excited. मैं उन बच्चों में से हूँ जो लक्ष्य, बॉर्डर, कैप्टन अमेरिका ये सब मूवी देख के बड़े हुए हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आप इंडिया में लड़का बन के पैदा हुए हो तो लाइफ में कभी ना कभी तो आपको ये सपना ज़रूर आया होगा कि फ़ौज में जाना है। मेरा भी कुछ वैसा ही था, उस यूनिफॉर्म को लेके, अपने देश को लेके। तो ये आप ड्राइव ये करते हो ना पूरा? मैं नहीं करता, ये क्वार्टर मास्टर रहता है। आई गिव ऑर्डर्स, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आई सेट हियर, दिस इज माय चेयर। ओके। तो आप नेविगेट नहीं करते इसको? नेविगेशन इज डिफरेंट। नेविगेशन मतलब आई प्लान एवरीथिंग, कहाँ जाना है, ये दिस इज द चार्ट। या दिस इज द चार्ट। रूट मैप सब कुछ यहाँ पे दिखाते हैं, हम लोग प्लान करते हैं सब कुछ। विल सेट कोर्स वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाएगा। आई विल गिव देम अ कोर्स। दिस इज द जायरो कंपास। या ये वाला क्या है? दिस इज एक्टिस। ये पूरा हार्बर का लेआउट है। ओह, ये पूरा इंडिया का इसमें है, दिस एंटायर सब कुछ। तो जब जो ऑपरेशन मिलता है कहाँ जाना है सब कुछ मैं प्लान करके आई विल गिव टेल द क्वार्टर मास्टर कि यहाँ जाओ इस तरह। सो वंस यू गेट द इंडिकेशन कि यहाँ पे कुछ हो रहा है तो यू विल प्लान एवरीथिंग, यू विल प्लान द ऑपरेशंस एंड यू विल जस्ट टेल देम वेयर टू गो एंड दे विल नेविगेट द शिप टू दैट पॉइंट एंड देन यू विल कैरी द ऑपरेशन, राइट? हाँ। उसके बाद आई हैव बोटिंग टीम। मेरे पास एक छोटा पीछे जेमिनी भी है, दिस वन रिप स्पीड बोट है। शिप तो अगर कुछ ऑपरेशन हुआ तो जा नहीं सकता ना उसके साथ। आई विल disembark my crew and my Gemini, they'll go and do the operation. Okay. So you got the weapon training or not? हाँ सब कुछ। You can arms and ammunition everything. This सामने जो ये स्टैंड दिख रहा है आप लोगों को, that is my main armament का stand। वहाँ पे 12.7 mm HMG लगता है। अच्छा। फिर माउंट नहीं है, माउंट करते हैं बाद में जब जरूरत पड़ती है। जैसे भाई व्हाट इज दिस? This is magnetic compass। ओह, मैग्नेट दो कंपास है यहाँ पे हमारे। एक जायरो कंपास, हाँ जायरो स्टेबलाइज्ड। ये जायरो, हाँ ये जायरो स्टेबलाइज होके फिर जायरो डायरेक्शंस बताता है ये। एंड इन केस दिस इज नॉट वर्किंग देन दिस इज सेकंड रिजॉर्ट, मैग्नेटिक। ओके। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट या बेसिक हो गया, सदियों से यही यही चल रहा है बस। इंजन रूम, इंजन रूम इस तरह। ये मेरा कमरा है थोड़ा। ओह दैट्स नाइस। थोड़ा सा अभी तो थोड़ा या कभी इधर। और जब इस ट्रिप के दौरान मुझे इंडियन कोस्ट गार्ड के एक्चुअल वॉरशिप पे जाने का मौका मिला, ट्रस्ट मी दैट वाज द गूज़बम्प मोमेंट। एट दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक आई एम नॉट जस्ट अ ट्रैवलर एनी मोर, आई एम स्टैंडिंग विद द रियल हीरोज वेयर दे वर्क, वेयर दे सर्व एंड वेयर दे प्रोटेक्ट। उस डेक पे खड़े होके जब मैंने वो सी ब्रीज महसूस किया, आई कुड फील द चाइल्डहुड ड्रीम कमिंग अलाइव, इवन इफ इट्स फॉर अ मिनट और सो। मुझे पता है आई डिडंट जॉइन द फोर्सेस, बट उस मोमेंट ने एक कनेक्शन फील कराया अपने देश से, अपने समंदर से और अपने उस चाइल्डहुड के ड्रीम से जो मैं कभी अचीव नहीं कर पाया। ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, ये मेरे लिए एक इमोशनल थ्रोबैक है, एक मोमेंट जहाँ मैं खुद को सल्यूट कर सकता था जस्ट फॉर नॉट लेटिंग दैट ड्रीम गो अवे एंड बीइंग देयर एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस कभी शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता। मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी वॉरशिप पे जाके खड़ा रहूँगा, कभी भी नहीं। बस एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहता हूँ भगवान को,
जिसने मुझको ये लाइफ जीने का मौका दिया। एंड अ बिग थैंक यू टू आवर आर्म फोर्सेस। उनके लिए जो भी बोला जाए कम ही है। वहां जाने के बाद आई रियलाइज वन थिंग, they work silently, they work selflessly, without any spotlight, without any sort of attention, just to make sure that I and you live your life fearlessly. You know, I realized during Operation Sindoor, because this was the first war मुझको अच्छे से समझ आने के बाद जो मैंने देखा है, मैं शायद और आप भी शायद अपने घर में बैठ के मज़े ले रहे थे, बॉम्बिंग का मज़े ले रहे थे, हर उस चीज़ का जो हो रहा है। बट उस शिप पे जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जिमी एंड हिज कंपनी वॉज इन द ओशन, देयर एट द फील्ड। और जब उनसे बातें सुनी ना ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो ट्रस्ट मी, मेरा उनके प्रति जो रिस्पेक्ट था, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो और भी अलग हो गया, रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो उनके लिए तो ऑब्वियसली जितना भी बोला जाए कम है, बट टू ऑल द आर्म फोर्सेस आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, एंड मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।